सो वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस थर्ड लेक्चर ऑफ एच टेट डिस्कशन। आज हम डिस्कस करेंगे एच टेट के बारे में। एच टेट का जो हमारा हम सॉल्व कर रहे थे पेपर पीजीटी का 2021 का मैथमेटिक्स वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि लास्ट सेक्शन। तो अगर आप एच टेट पीजीटी में अपीयर करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपने चूज़ करा है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैथमेटिक्स वाला पार्ट आपको और कोई ज़्यादातर इतने एम्फेसिस से सॉल्व भी नहीं कराएगा, तो ये आप समझ जाएं कि ये बहुत स्पेशल वीडियो है। आपके लिए हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करें, और मैंने यहाँ पे सेट ए भी लिख दिया ताकि आपको मैच करने में आसानी हो। हम सेट ए के क्वेश्चन सॉल्व करें, वैसे भी क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस रीअरेंजमेंट होता है, पर चलो हम सेट ए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। करें स्टार्ट। तो पीजीटी लेवल का यानी कि थर्ड लेवल का पेपर 2021 का एच टेट का हम सॉल्व करें। दोबारा आने वाला है नवंबर में 2022 का पेपर, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका फ़ायदा उठाते हैं। करें स्टार्ट। तो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 115। पिछली बार जो क्वेश्चंस करे थे उसके आगे से हम कंटिन्यू करें। क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ अल्फा कमा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आपको मालूम है मैंने 115 क्वेश्चन नंबर भी लिखा है क्योंकि पेपर का एज इट इज़ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो सेट ए एच टेट पीजीटी मैथमेटिक्स का एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है जी, चलो तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या कह रहा है कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, हमें पहले से क्या बता रखा है, गिवन इन्फॉर्मेशन को नोट करते जाया करो, अंडरलाइन कर लिया करो। वैसे भी पेपर ट्रेडिशनल स्टाइल में होता है, यानी कि आपको शीट मिलेगी, कंप्यूटर पे नहीं करना, शीट पे करना है, उसको आपने रीड करना है, वहीं पर आपने ओवर शीट में सर्कल करना है। तो शीट में तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, अंडरलाइन करके पढ़ोगे तो बेस्ट तरीका, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अंडरलाइन करके पढ़ो। तो अल्फा बीटा दो रूट्स गिवन है किस इक्वेशन के, ठीक है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके जो दो रूट्स आएंगे, अल्फा एक का नाम रख दिया, बीटा दूसरे का। और उन्होंने कहा है एक और नया हमारे पास पॉलिनॉमियल है, वो कौन सा है, ये वाला। अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें बताओ इस पॉलिनॉमियल में पी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। और इस पॉलिनॉमियल की खासियत क्या बताइए, इसके रूट्स ये बताए गए हैं। तो एक और पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। हमें इसमें p की वैल्यू बतानी है, और इसके रूट्स क्या बताए गए हैं, अल्फ़ा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फ़ा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहले तो आप इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा निकाल लो क्या आएंगे, और फिर इसमें अल्फ़ा बाय बीटा बीटा बाय अल्फ़ा की वैल्यू निकालो और फिर सॉल्व करो। एक और सिंपलर तरीका है, वो सिखाते हैं आपको, ठीक है। अब वो कैसे, उसके लिए आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, एक बात पता होनी चाहिए। कौन सी, कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे कोई भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हो, इसमें एक रूल है, एक फॉर्मूला है जो सेटिस्फाई होता है। क्या फॉर्मूला है वो, बहुत आसान सा, क्या कि अपनी जो सेकंड टर्म है वो क्या होती है, सम ऑफ रूट्स होती है। तो अगर इसके रूट्स हैं हमारे पास, मान लो एक्स और वाई, या फिर अल्फा बीटा ही मान लेते हैं, तो जो बी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, सम ऑफ रूट्स, उसका बस नेगेटिव कर दो, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो b बाय ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स, ठीक है जी। इसी तरीके से c बाय ए क्या आ जाएगा, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो आसान बात है ये दो बातें, एक तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक सम ऑफ रूट्स। इसी बात को, इसी फॉर्मूले को, इसी नॉलेज को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हमें इसमें क्या निकालना है, p निकालना है। p का मतलब क्या है, अभी बताया ना, p मतलब यानी कि b बाय ए, यानी कि इस यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर, इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है p बाय वन। अगर मैं b बाय ए करूँगी तो क्या आएगा, यहाँ पे b ये रहा और यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो p बाय वन ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स। इसके रूट्स क्या है, एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा, तो नेगेटिव ऑफ सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ठीक है। अब हमें निकालनी है p की वैल्यू, यही तो आ गई p की वैल्यू, तो p की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करना आता है, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे अल्फ़ा था, ये मैंने क्या लिख दिया, अल्फ़ा है, ठीक है ना। तो ये है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, ये इसका एलसीएम आ गया, सही है। अब देखो हमने अभी तक अल्फ़ा बीटा क्या है बिल्कुल सॉल्व नहीं करा, और करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा मेथड है, ये कंपैरेटिवली आसान मेथड है। आप देखोगे मेन सोल्यूशन हमारा यहाँ से चल रहा है, इससे पहले मैंने आपको जो भी बताई वो सब जानकारी थी जो आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। सोल्यूशन तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, बस ये 2 लाइन का, और यहीं पर आंसर आ जाएगा, देखना। अब यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ट्वाइस अल्फ़ा बीटा और अपॉन अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। अब p की वैल्यू ये आएगी। अब इसको कैसे निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। अब इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा है, इसका मतलब
इस इक्वेशन में ए बी और सी देखो, इसमें ए रहा 1 और बी भी इसमें 1 है और सी भी इसमें 1 है, तो इसके रूट्स यहाँ पर क्या होंगे, -b/a, यानी कि बेसिकली 1 जो वैल्यू है -1 वो आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी c/a। यहाँ पे c क्या है 1 और a भी 1 है, तो वो आ जाएगा 1। तो यहाँ पे सम की वैल्यू -1 और प्रोडक्ट की वैल्यू 1, हमें बस इतना पुट कर देना है। कर दे काम करें, तो सम की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फ़ा बीटा की जगह हमने 1 पुट कर दिया अपॉन अल्फ़ा बीटा। क्या आ जाएगा ये, माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 2, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 1 - 2 यानी कि -1। अल्टीमेटली आंसर आ गया 1। ऑप्शन देख लो अपना, ऑप्शन कौन सा है, सी आंसर। तो ये बहुत आसान था। इसको करने का एक और तरीका आपको मैंने बताया, दूसरा तरीका क्या है, इसके आप रूट्स निकाल लो। वो वाला तरीका भी वो लंबा मेथड है, तो इसलिए ये बेटर मेथड है, इसी को फॉलो करें। और एग्जामिनर भी आपसे यही मेथड चेक करवाना चाहता था, ठीक है। लंबा मेथड आप सबको आता है, इसके रूट्स निकाल लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं वो निकालने आता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और फिर सॉल्व करो, सेम ही आंसर आएगा। सही है, चले आगे। सबको समझ में आया? किसी को भी नहीं आया तो आप लाइव चैट में बता सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 116, यानी कि बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेपर का, एचटेट का पीजीटी का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का सेक्शन हम कर रहे हैं और ये सेट ए का है। 116 क्वेश्चन पढ़े। क्या पूछ रहा है, हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन बताओ। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको हर पेपर में कम से कम नहीं तो 3-4 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी जरूर अच्छे से करके जाएं। अब हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन मुझे कोई बताएगा क्या होएगा। अगर मेरे पास कुछ नंबर्स गिवन है, मान लो x1 x2 कहाँ तक, मान लो xn तक, मैं आपको बोलूँ कि इनका मीन निकालो, तो एरिथमेटिक मीन, ये क्या होता है, AM, एरिथमेटिक मीन ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन xn क्या आ जाएगा, वो तो आ जाता है। ये मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे रही हूँ, अभी अपने क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं स्टार्ट करा। वो आ जाएगा x1 + x2 करते करते प्लस xn/n, ये होता है एरिथमेटिक मीन, ठीक है ना, जो हम बेसिकली एवरेज निकालना भी कहते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दीजिए, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ कि जरूरी थोड़ी हर बार हार्मोनिक मीन पूछे, हो सकता है अगली बार अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन पूछ ले। तो मैं इसलिए आपको सब कुछ बता रही हूँ ताकि आप एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन जितना सीख सकें। अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालने को कहते तो क्या निकालना पड़ता है आपको, x1 x2 इन सबका आप क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, x3 सबका प्रोडक्ट कर दो, और फिर उनका क्या निकाल दो, रूट निकाल लो। ये आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, ठीक है। और साथ में अगला काम क्या है आपका, अगर मैं आपको कहूँ हार्मोनिक मीन निकाल दो, तो उसका क्या मतलब है। तो अगर मैं बोलूँ हार्मोनिक मीन ऑफ x1 कॉमा x2 सो ऑन, तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप अब जो एल्जेब्राइक मीन है, जो है ना अरिथमेटिक मीन AM, उसका उल्टा कर दो कुछ n अपॉन, अब नीचे क्या करना है, सारे नंबर्स का भी रेसिप्रोकल ले लो, 1/x1 + 1/x2 एंड सो ऑन, कहाँ तक 1/xn। तो हार्मोनिक मीन ये होता है। मैंने अभी आपको बेसिक जानकारी दी, अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू नहीं किया, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये हार्मोनिक मीन होता है। हमें हार्मोनिक मीन इसके रूट्स का निकालना है, यानी कि 2 नंबर्स का ही हार्मोनिक मीन निकालना है। तो मान लो इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा बीटा क्या आ जाएगा बताओ, अभी आपको फॉर्मूला सिखाया तो क्या आ जाएगा, 2 नंबर्स हैं तो 2/अल्फा 1/अल्फा + 1/बीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, LCM वगैरह ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा + बीटा। यहाँ तक ठीक है सब, या किसी को कोई दिक्कत, सही है। अब ये आ गया हार्मोनिक मीन जो हमें निकालना है, रिक्वायर्ड आंसर। अब इसमें क्या करना है, कुछ लोग क्या करेंगे, इस बेकार से दिखने वाली इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे और रूट्स ऐसे आएंगे कि आगे सॉल्व ही नहीं होगा। तो अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसके x की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल गलत फॉर्मूला है, ऐसा मत करना। आपको यही तरीका अपनाए करना है इसमें जो मैं बता रही हूँ। दूसरा तरीका है जो उससे अटक जाओगे, आगे सॉल्व ही नहीं होगा। अब इसमें फिर से सेम मैं अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो अल्फा बीटा क्या होता है, ट्वाइस इंटू अल्फा बीटा होता है c/a, याद है ना, अभी बताया था ऊपर। और अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a। अब इस इक्वेशन में a b c क्या है वो देख लो, तो ये वाला कोफिशिएंट ये a है, माइनस साइन को इंक्लूड करके ये वाला कोफिशिएंट b है, और ये वाला कोफिशिएंट क्या है, c है। बस अब वो वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है, कर दे वैल्यूज पुट, बस अब कर दो, खत्म आंसर, बस उसके बाद कुछ नहीं है। तो अब 2c/a, c क्या है, ये रहा
8 + 2√5 अपॉन ए क्या है अपना 5 + √2, ठीक है। और माइनस बी बाय ए, माइनस साइन में बी क्या है, पहले से वहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या आ जाएगा 4 + √5, ये है बी, और अपना ए तो उतना ही रहेगा 5 + √2, ठीक है। अब ये नीचे वाले तो ये दोनों कट गए, अपने पास फाइनली क्या बच गया, अपने पास बच गया, हमें जो निकालना है वही वैल्यू हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वो बच गया 2 × 8 + 2√5, इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, एक और 2 हमने कॉमन ले लिया, ये बच गया 4 + √5 अपॉन 4 + √5। अब देखो सिंपली कट गया, इतना आसानी से ये आंसर आ गया 4, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 4, जो कि यहाँ पे है सेकेंड ऑप्शन, सही है। अब देखो ये तो इतनी आसानी से सॉल्व हो गया, अगर आप इसके रूट्स निकालते, अब मैं आपको इसका गलत मेथड बता रही हूँ तो आप अटक जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता लगे वो नहीं करना है। सपोज आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते और एक्स की वैल्यू निकालते, वो क्या आती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। जरा ये करके देखो, इसमें कितना आप अटकोगे, करके देखो, माइनस ऑफ ये b, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + √5, और फिर करना है b² - 4ac, यहाँ पे अटकोगे, ये आ जाएगा 4 + √5 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 5 + √2 इंटू सी भी लिख देते हैं 8 + 2√5, इस पूरे का रूट, और अपॉन में क्या है फिर 2 × 5 + √2, समझ ही गए होगे, आप अटक गए ना। इसको सॉल्व करके आपको अल्फा और बीटा वैल्यू निकालनी है, तो ये बहुत बड़ा मेथड है, इनफैक्ट पूरा भी नहीं हो पाएगा क्योंकि रूट के अंदर रूट आ जाएगा, डबल रूट, तो एक गलत मेथड है, ये मत करना, जान के बताए, ताकि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, यही वाला मेथड फॉलो करना जो आपको बताया इस तरीके से, सही है, सबको समझ में आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री के भी आराम से 5-6 क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे मिलेंगे, जो कि ऐसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके, ये ट्राइंगल वाला कंसेप्ट यूज़ करके। उसके अलावा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, तो ट्रिग्नोमेट्री भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ कर जाए। तो HTET का PGT का हम सेट ए सॉल्व करें 2021 का सेट नंबर ए, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर है 117। देखें क्या कहता है क्वेश्चन में कुछ जानकारी गिवन है, एक ट्राइंगल है ABC, उसमें ये चीज़ें इस तरीके से इक्वल हैं। आपको पिछली बार भी समझाया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा वो कोई डिटेल नहीं बताएंगे कि इसमें A क्या है, B क्या है, C क्या है, आपको खुद याद रखनी है, पिछली बार भी याद कराई थी। इसका मतलब एक ट्राइंगल गिवन है जिसके एंगल्स कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C है, और उसके ऑपोजिट साइड्स ABC हैं, ये आपको खुद याद रखना है, और एक साइड की वैल्यू बताई गई है। अब आपसे ट्राइंगल का एरिया पूछ रहे हैं। अब ट्राइंगल के एरिया के लिए एक साइड की वैल्यू तो काफ़ी नहीं है, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको 2 साइड्स पता होनी चाहिए, या तो तीनों साइड पता होनी चाहिए, या फिर आपको हाफ इंटू ए। एरिया कैसे निकालते हैं, 2 तरीके से, या तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो या तो आपको बेस और हाइट 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, या फिर दूसरा तरीका होता है सेमी पेरीमीटर का इस्तेमाल करके आप जो निकालते हो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इस पूरे का हम क्या निकाल लेते हैं अंडर रूट, जहाँ पे एस क्या होता है a + b + c/2। तो या तो आपको 3 साइड्स पता होनी चाहिए, या एक बेस और उसकी हाइट। अब एक साइड तो पता है पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट तो नहीं पता, यानी कि ये फॉर्मूले हम यहाँ पे नहीं लगा पा रहे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यानी कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी। पहले ये सोच लिया करो कि क्या करना है, ये आंसर का पार्ट नहीं है, मैं आपको हमेशा ज़्यादा जानकारी देती हूँ ना, ये वही पार्ट है, तो इससे घबराना मत कि इतना सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं, ये तो एक्स्ट्रा जानकारी है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब आपको बताते हैं कि फिर फाइनली सॉल्व करना कैसे है। तो आपको सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा तो आपको मान लेना है कि यही अपना गिवन ट्राइंगल है, आपको खुद ही दिमाग लगाना है। अभी ट्राइंगल ABC है तो बना लो ABC। अब A के ऑपोजिट वाली साइड का नाम स्मॉल a रख दो, B एंगल के ऑपोजिट वाली साइड का नाम स्मॉल b रख दो, और C के ऑपोजिट वाले का स्मॉल c रख दो, ठीक है। और ये एंगल कैपिटल B, कैपिटल A, कैपिटल C, बन गया एक ट्राइंगल। अब आगे क्या बता रखा है इसमें, अब गिवन जानकारी का इस्तेमाल करो। ये बोल रहे हैं cos ऑफ A/A, cos ऑफ B/B, cos ऑफ C/C सब बराबर हैं, और A की वैल्यू 2 बता रखी है। अब ये बराबर है, चलो ये जानकारी तो अच्छी है। एक जानकारी आपको पहले से भी होनी चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल में एक चीज़ हमेशा बराबर होती है, sin A/A इज इक्वल टू sin B/B इज इक्वल टू sin C/C। पता है आपको ये बात, ये साइन फॉर्मूला कहते हैं इसको, ये हमेशा हर ट्राइंगल में बराबर होता है। ये तो इसी क्वेश्चन में बराबर दे रखा है, ये हर ट्राइंगल में होता है, समझ रहे हो। तो ये बात तो हमें ऑलरेडी मालूम है। मान लेते हैं इस पूरे की वैल्यू कोई k है, ठीक है ना, सही है।
अब दूसरा हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको मान लेते हैं। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, या ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो साइन ए आ जाएगा ए टाइम्स के, देयरफॉर ए इज साइन ए बाय के। ठीक है यहाँ तक। इसी तरीके से आप स्मॉल बी की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या आ जाएगी, साइन बी बाय के। स्मॉल सी की निकाल लोगे तो क्या आ जाएगी, साइन सी बाय के। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है cos ऑफ ए बाय ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी बाय बी इज इक्वल टू cos ऑफ सी बाय सी। अब इसमें ये जो ए बी सी की वैल्यूज़ आपने निकाली हैं अपनी नॉलेज से, उनको पुट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos ऑफ ए बाय साइन ऑफ ए बाय के, एक और डिवाइड बाय के ऊपर जाके इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इज इक्वल टू cos ऑफ बी अपॉन साइन ऑफ बी, फिर से एक डिवाइडेड बाय के है उसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू के टाइम्स cos ऑफ सी अपॉन साइन ऑफ सी। कोई दिक्कत है इसमें? अभी सारी रेशोज इक्वल हैं तो कॉमन पार्ट काट सकते हैं, ये कट गया। तो बेसिकली हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया cot ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू cot ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू cot ऑफ एंगल सी। तो ये तीनों एंगल का कॉट बराबर है। अब तीनों एंगल की कॉट वाली वैल्यू बराबर है, इसका मतलब क्या है, तीनों एंगल भी बराबर है। अब एक ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल बराबर है तो उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो बन जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों वैल्यूज इसकी बराबर है तो साइड्स भी तीनों क्या आ जाएंगी, पक्का 60 साइड 2 आ जाएंगी ना, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स ही बराबर होती हैं। अब निकाल लो एरिया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तो आपको याद भी होगा। तो ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है तो उसका एरिया क्या आ जाता है, √3/4 यानी कि कोई भी एक साइड का स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो √3/4 से, तो ये आ जाएगा √3/4 2 स्क्वायर विच इज़ √3 इंटू 4/4, तो √3 अपना आंसर आ गया। अब देख लो मैच हो रहा है क्या, हाँ, फोर्थ ऑप्शन है अपना √3, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत आसान था। अब जो मैंने आपको ये वाला स्टेप किया ना, ये वाला स्टेप और ये वाला, ये आप डायरेक्टली स्किप कर सकते थे, इसके बिना ये ओरली कर सकते हो, फिर 2 स्टेप का क्वेश्चन रह गया। अब ये ओरली कैसे करना है, देखो, अब ध्यान से देखो, ओरली करना सिखा रही हूँ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम ही तो सेव करना है। पेपर तो बहुत बच्चों को एचटेट में ज़्यादातर आता होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल तो नहीं होता पेपर का, है ना। तो फिर क्या दिक्कत होती है, टाइमिंग की सारी मार होती है। अब देखो ये स्टेप आपको सेव कैसे करना है, इसे देखो, नीचे देखो तीनों सेम चीज़ें लिखी हैं, यहाँ भी तीनों सेम। तो जब नीचे की तीनों रेशोज डिनोमिनेटर सेम है तो पक्का ऊपर वालों की रेशो भी सेम होगी। तो आप दोनों को डिवाइड कर सकते हो। आप सीधा सीधा अगर पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट स्टेप काट के ये वाला स्टेप आ जाएगा, ये वाला cot A इज इक्वल टू cot B इज इक्वल टू cot C। समझ रहे हो? तो ये मैं करना सिखा रही हूँ आपको। आप डायरेक्ट ओरली सोच सकते हो। तो डायरेक्ट स्टेप कट के आपके पास तीनों एंगल बराबर आ जाते, डायरेक्टली एरिया आ जाता √3/4 और टाइम और बचता। ठीक है, तो टाइम बचाने के और भी बेटर तरीके आपको बताती रहती हूँ हर क्वेश्चन के साथ साथ। उनको हमेशा दिमाग में फीड कर लिया करें क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो पाए, ये भी बहुत ज़रूरी है ऐसे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चलो 118 नंबर क्वेश्चन उसी पेपर का हम कर रहे हैं, एचटेट का, पीजीटी का 2021, उसी पेपर का ये है 118 नंबर क्वेश्चन, सेट ए। करें सॉल्व। मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट क्लास 12th। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, आरडी शर्मा में भी देखा होगा। ये तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आपको रटा होना चाहिए क्योंकि जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको तो अच्छे से देख के जाते ही हो ना, तो इसका आंसर तो आपको देखते ही सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, पर फिर भी हम तो सॉल्व करवाएंगे ताकि अगर आपको नहीं आता तो आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, A इनवर्स प्लस B इनवर्स प्लस C इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो गिवन जानकारी को पहले डाउनलोड करो। इसका मतलब क्या है, A इनवर्स यानी कि 1/A, B इनवर्स 1/B और C इनवर्स 1/C इज इक्वल टू 0। अभी कुछ सॉल्व नहीं करी, अभी क्वेश्चन को पढ़ना सिखा रही हूँ। ठीक है, गिवन जानकारी है। दूसरी बात क्या गिवन है, इस पूरे का डिटर्मिनेंट K है और हमें K की वैल्यू बतानी है, यानी कि बेसिकली हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालें, ये डिटर्मिनेंट निकालना स्टार्ट करते हैं। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, 1 + A 1 1 1 1 + B 1 1 1 1 + C। ठीक है, इस तरीके से हमें ये डिटर्मिनेंट निकालना है। अब इसमें अगला स्टेप क्या करना है, वो क्वेश्चन में डायरेक्टली हिंट है। ये देखो क्वेश्चन में कैसे हिंट है, क्वेश्चन ने कहा है 1/A + 1/B + 1/C 0, यानी कि उन्होंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको A B C की जरूरत नहीं, उनके रेसिप्रोकल की जरूरत है। तो उनकी रेसिप्रोकल को कैसे लाएंगे, तो इस डिटर्मिनेंट में पहली रो को A से डिवाइड कर दो, दूसरी रो को B से और तीसरी रो को C से। ठीक है, तो R1 को क्या कर दो, A से डिवाइड कर दो पूरी रो 1 को,
R2 को क्या कर दो, पूरी रो को B से डिवाइड कर दो, और R3 को क्या कर दो, पूरी रो को C से डिवाइड कर दो। ठीक है जी। जैसे ही आप ऐसा करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, देखो मैं वहीं पर भी लिख सकती हूँ काट के, पर चलो ठीक है अगले से लिख देते हैं। आप पेपर में क्या करना, आपको टाइम सेव करने का तरीका बता रही हूँ, आप काट के यहीं पर डिवाइड करके ऐसे लिख देना और काटते जाना, उससे क्या होगा, टाइम सेव होगा। पर मैं तो आपको सिखा रही हूँ तो अलग से लिख देती हूँ। अब तो ठीक है ना, आपको अच्छे से समझा सकती हूँ, मेरे पास तो टाइम है। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/a+1, क्योंकि a/a क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/a, यहाँ पे आ जाएगा 1/a। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 1/b, ये आ जाएगा 1/b+1, है ना, और ये आ जाएगा 1/b। और यहाँ पे लास्ट रो क्या बन जाएगी, 1/c, ये आ जाएगा 1/c, और ये आ जाएगा 1/c+1। क्लियर यहाँ तक? तो आपको यहाँ से हिंट मिला। अब क्वेश्चन से ही सारा हिंट लो। अगला देखो, अगला हिंट, अब वो बोल रहे हैं ये तीनों सम में होने चाहिए, सम में होने चाहिए, यानी कि इन तीनों का सम कर दो, तो तीनों रोज को ऐड कर दो। तो R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 में हमने ऐड कर दिया। आपको पता ना, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता, तो बराबर ही वैल्यू रहेगी इसकी। ठीक है, करो सॉल्व। अब इसमें पहली रो में क्या आ जाएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c+1, है ना, और ये तीनों एलिमेंट ये आएंगे, इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, जगह और चाहिए हमें। फिर दूसरा एलिमेंट ये लास्ट वाला क्या आएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c+1, ये भी ये आ जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c+1। अब नीचे वाली रोज पे तो हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, उनको एज इट इज लिख दो, 1/b 1/c, 1/b+1 1/c, और 1/b और 1/c+1। यहाँ तक ठीक है सब? अब अगर किसी डिटर्मिनेंट को हम निकाल रहे हैं, उसमें अगर तीनों एलिमेंट्स एक रो के या एक कॉलम के सेम है, तो उनको बाहर निकाल सकते हैं हम। तो इसको बाहर निकालो, ये क्या आ जाएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c+1, बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा, 1 1 1, और नीचे जो बच गया एज इट इज वो लिख दो, 1/b 1/c 1/b+1 1/b, और ये बच गया 1/c और 1/c+1। अब जो ये स्टेप मैंने किया आपको स्टेप सिखाने के लिए किया, वरना ये स्टेप आप बचा सकते थे। कैसे बचा लेते, क्योंकि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 0 लिखा है, तो डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे 0 लिखते तो यही बच जाता ना। अब देखो इन सब की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो बाहर तो 1 ही बच गया। सही है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करो, अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो। अब डिटर्मिनेंट को और आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको और इसको 0 बना लेते हैं। बना लें, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा डिटर्मिनेंट, ये बाहर तो 1 ही बच गया, तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगा लेते हैं, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C3 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C। पहले और दूसरे कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा -1। ठीक है ना, क्योंकि 1/c माइनस 1/c माइनस 1 करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा -1, और ये एज इट इज। सही है। अब इतने सारे 0 आ गए, जब जितने ज़्यादा 0 आते हैं उतना डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आसान होता है। अब इसको किसी भी रो के अलॉन्ग या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो। हम इसे फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू ये वाला पार्ट कट गया, बाकी बचा हुआ डिटर्मिनेंट लिख दो। ये आ जाएगा 0 माइनस ऑफ -1 प्लस 1, तो डायरेक्टली आंसर आ गया 1। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, और अरे हाँ, हमने यहाँ से ए और बी और सी से डिवाइड किया था ना, 1 मिनट। तो अगर हमने ए बी सी से डिवाइड करा था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई थी, ए बी सी भी तो बाहर आया था, ए इंटू बी इंटू सी बाहर आएगा ना, क्योंकि हमने मर्जी से डिवाइड कर दिया हमने 3 एलिमेंट से। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट साथ साथ में यहाँ पे चलता जाएगा, ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय ए बी सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू ए बी सी, दैट इज ए बी सी। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 इंटू ए बी सी। तो क्या आ गया अपना डिटर्मिनेंट, ए बी सी आ गया। अब के डिटर्मिनेंट ही तो के की वैल्यू थी, अगर डिटर्मिनेंट हमारा ए बी सी आ गया तो के की वैल्यू क्या आ गई, ए बी सी। हेंस द आंसर इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाया, पर ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत सबको समझ में आए, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, हमने यहाँ पे ए बी सी क्यों कॉमन लिया, ये भी समझ में आया ना, क्योंकि हमने हर रो से ए बी सी कॉमन तो ले लिया। अब हमने ऐसे कॉमन लिया, जो एलिमेंट यहाँ पे वेरिएबल है उसको अगर हम कॉमन लेते हैं तो उसको बाहर में प्रोडक्ट में भी लग दिया, यानी कि हमने डिवाइड भी कर लिया ए और बी और सी से, और फिर मल्टीप्लाई भी कर दिया। सही है, यहाँ तक सब समझ में आया। चलो
तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है यहाँ पे वो ये वाला स्टेप था, और अगला स्टेप भी इम्पॉर्टेंट था। लास्ट स्टेप में ये समझ पाना कि इसका आ गया डिटर्मिनेंट ABC। तो ये था लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज की वीडियो फिर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा आज? हमने देखा 115 से लेके 118 तक क्वेश्चंस को देखा सेट ए के, और हमने 2021 का पेपर सॉल्व करें, तो PGT पेपर को थोड़ा और सॉल्व करा। अगले लेक्चर में फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे ताकि कहीं भी कोई कमी ना रहे, और हम सारे पेपर ईयर बाय ईयर इस तरीके से सॉल्व करते रहेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। जितना प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको पता लगेगा कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन आने वाले पेपर में डालने वाला है, और अगर आपको वो पता लग गया तो आने वाले पेपर में आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, डोंट मिस देम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे हाथ एक और बात बता देते हैं, अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए, हर लेक्चर में जो मैं पढ़ाती हूँ उसके मैं नोट्स बना के अपनी वेबसाइट पे डाल देती हूँ। हमारी वेबसाइट है books.tripbohemia। तो अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर नोट्स वाला एरिया, इस पर क्लिक करें तो ये वीडियो लेक्चर नोट्स वाला सारा लिंक खुल जाएगा। यहाँ पे HTET मैथमेटिक्स वाला है, इस पर क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे लेक्चर वाइज नोट्स आ जाएंगे। ये देखो, ये पूरी ये प्लेलिस्ट है, और ये पहले लेक्चर के नोट्स भी मैंने डाल दिए थे, तो पहले लेक्चर के नोट्स, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे लेक्चर के नोट्स, तो आपके लिए एक्सेस करना आसान होगा। आपके पास सारे क्वेश्चन, उसके सोल्यूशन, उसका जो भी है वो सब एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होगा। तो आप इस तरीके से इस वेबसाइट का भी मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, books.tripbohemia। यहाँ पे आपके लिए सब अवेलेबल है। लगे हाथ एक और चीज़, यहाँ पे सारे जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन वगैरह सब मैं अपडेट करती रहती हूँ, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, थैंक यू। फिर लेक्चर को फाइनली ख़त्म करते हैं।